गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो चलिए आपके सामने मैं फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है जिस चैप्टर का नाम है आपका ये मैथ का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं इसको कितना अच्छा से हम लोग इसको पूरा आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने बहुत सारा ऑब्जेक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको आसानी हो ये चीज़ को समझने में। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो पहला फिगर जो हम लोग देखिए, फिगर दो टाइप के होते हैं, एक हो गया 2D फिगर, एक हो गया 3D फिगर। ठीक है, तो देखिए 2D फिगर में मेनली हम लोग दो चीज़ निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं? एक हो गया परिमाप जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, दूसरा हो गया आपका एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो चीज़ हम लोग निकालते हैं 2D फिगर में। यही 3D फिगर आ जाए, 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें 3 विमाएँ हो, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि 2D में है जिसमें 2 डायमेंशन हो, या तो लेंथ और ब्रेथ या तो ब्रेथ और हाइट, इस तरह करके दो कोई विमाएँ हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं 2D फिगर। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए यदि हम लोग पहला फिगर का यदि बात करें तो ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिमाप किसको बोलते हैं, फिर एरिया किसको बोलते हैं और फिर वॉल्यूम किसको बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फिगर से ही समझते हैं। चलिए देखिए, तो पहला यदि हम लोग फिगर लेते हैं तो यदि मान लीजिए रेक्टेंगल का लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका रेक्टेंगल का फिगर। रेक्टेंगल का फिगर हो गया। देखिए इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयत। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आयत। तो इसमें क्या होता है कि इधर से इधर वाला को हम लोग लंबाई बोलते हैं, लेंथ। ठीक है, इधर से इधर वाला को हम लोग बोलते हैं ब्रेथ, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई और इसको हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, ये चीज दिया है। ठीक है, अब देखिए यही ये चीज यदि चौड़ाई है तो ये भी हो गया चौड़ाई, ये यदि लंबाई है तो ये भी हो गया लंबाई। तो हम लोग आयत उसको बोलते हैं जिसका अपोजिट साइड बराबर हो। जैसे देखिए ये जो लेंथ है इधर वाला और इधर वाला सामने वाला बराबर है, इधर वाला और इधर वाला देखिए ये भी दोनों सामने वाला बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयत। तो आयत ऐसा होता है जिसका अपोजिट साइड बराबर होता है। तो ये हो गया आपका। तो देखिए ये किस तरह का फिगर है? 2D फिगर है। 2D फिगर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें दो ही चीज है, लेंथ और ब्रेथ। आपको हम पहले ही बताए थे। जैसे देखिए इसको हम आपको उदाहरण लेके दिखाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि लेंथ है और दूसरा क्या है, इसका कितना चौड़ा है, ब्रेथ है। तो यही चीज, ये चीज को हम लोग ऐसे रखें तो यही चीज हो गया आपका, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और यही वाला यदि हम लोग इसके ऊपर यदि रख देते हैं तो वो आपका हाइट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए देखते हैं ये फिगर का क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमाप, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, देखिए परिमाप मीन्स परि मतलब चारों तरफ, ऊपर माप मतलब हो गया मापना। तो चारों तरफ का माप मीन्स हो गया कि देखिए यहाँ से यदि चालू करें, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये चारों तरफ को यदि हम लोग माप लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर या फिर बोलेंगे परिमाप। ठीक है, चारों तरफ का। तो हम लोग इसको सीधा सीधी समझ लीजिए कि इसमें हम लोग जो बाड़ देते हैं ना, जो दीवार से खड़ा करते हैं हम लोग चारों साइड का बाउंड्री जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बाउंड्री को ही हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वही उसी को हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। जैसे हम लोग घर में कहीं जमीन खरीदते हैं, चारों तरफ हम लोग बाउंड्री देते हैं, तो वो बाउंड्री को यदि हम लोग को जानना है उसी को हम लोग बोलते हैं, बाउंड्री को ही हम लोग बोलेंगे क्या, पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ यदि ध्यान से देखेंगे तो देखिए यदि हम लोग को पेरीमीटर यदि निकालना है या परिमाप निकालना है तो देखिए यहाँ L है, यहाँ से यहाँ यदि हम लोग देते जा रहे हैं क्या, बाउंड्री देते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ बाउंड्री दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ। फिर यहाँ से यहाँ दिए तो यहाँ दिए देखिए B ब्रेथ। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर देंगे लेंथ। फिर यहाँ से यहाँ देंगे तो इसको हो जाएगा ब्रेथ। ये चीज हो गया। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि 2 बार L आया तो 2L और 2 बार ब्रेथ आया तो 2B। इस तरह से हम लोग इसका यदि हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2L प्लस B। तो देखिए यहाँ से आपका आ गया ये फॉर्मूला पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल के आ गया 2L प्लस B। कितना आसान है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका पेरीमीटर। अब देखिए एरिया किसको बोलते हैं। अब जो हम लोग एरिया, कभी भी हम लोग जमीन खरीदते हैं तो उसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी, उसके अंदर में जो हम लोग घर बनाएंगे उसी को तो हम लोग बोलेंगे एरिया, कि उसके अंदर कितना क्षेत्रफल है जहाँ पे हम लोग का घर खड़ा रहेगा। जैसे कि हम लोग का घर यहाँ अंदर में मान लीजिए बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिया। ठीक है, ये चीज हो गया एरिया, और जो बाउंड्री हो गया वो हो गया आपका पेरीमीटर या फिर
हम लोग उसको बोलेंगे परिमाप। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग एरिया या फिर उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो देखिए एरिया यदि हम लोग इसका निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा। तो देखिए एरिया क्या चीज होता है, एरिया में हमेशा क्या होता है कि दो विमाओं को गुना करना पड़ता है या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दो विमाओं मतलब यहाँ दो डायमेंशन क्या क्या है, एक हो गया आपका लेंथ, दूसरा हो गया क्या ब्रेथ। यदि दो डायमेंशन को यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो आता है उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हो गया लेंथ, एक हो गया ब्रेथ, तो यही दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यही हो गया इसका एरिया। इसको बोल सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये चीज हो गया इसका एरिया। तो देखिए इस तरह से इसका एरिया निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि इसको पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर कौन वाला, जो बाउंड्री है। और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जो उसके अंदर बाउंड्री के अंदर कितना एरिया है, मतलब कितना जगह है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या एरिया। तो एरिया में हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं दो डायमेंशन को, और इसमें क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं किसको, डायमेंशन को, तो उसमें आएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका निकाल चुके हैं। अब देखिए इसी चीज को यदि हम लोग 3D में बनाना चाहें तो देखिए ये चीज था, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या, इस तरह है, और ये वाला को इस तरह करके हम लोग इसका हम लोग बना सकते हैं ये चीज। तो देखिए ये एक 3D पिक्चर आ गया। 3D पिक्चर मतलब जो दिखने में लगेगा आपको कि कोई एक वस्तु के जैसा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ये चीज है, ये 2D है। ठीक है, यही चीज को यदि हमको 3D बनाना है तो देखिए इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या, तो ये हो गया 3D। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है कि आपको प्लेन जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये 3D है। 3D पिक्चर इसलिए है क्योंकि देखिए इसका हम बताए थे, ये हो गया लेंथ, ये हो गया इसका चौड़ाई देखिए नीचे, और ये हो गया इसका हाइट। तो तीन चीज इसका आया क्या, एक हो गया लेंथ, एक हो गया आपका ब्रेथ, और इसका हो गया ऊपर हाइट। तो तीन डायमेंशन आ गया 3D, इसीलिए इस पिक्चर को हम लोग बोलते हैं 3D पिक्चर। ठीक है, तो इसका आ गया लंबाई, आ गया चौड़ाई, और इसका आ गया ऊंचाई। ठीक है, तो यही चीज को देखिए यहाँ पे बनाए हैं। तो देखिए ये हो गया क्या लेंथ को हम लोग बोलेंगे लंबाई, ये हो गया आपका ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम लोग बोलेंगे चौड़ाई, और ये हो गया आपका हाइट। देखिए इधर से इधर, ये हाइट को हम लोग बोलेंगे ऊंचाई। तो देखिए इसमें तीन चीज आ गया। तो देखिए इसका भी हम लोग को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसमें निकालने के लिए दो तरह का क्षेत्रफल इसमें निकलता है। एक क्षेत्रफल आपका हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हो गया ये वाला, देखिए क्षेत्रफल मतलब सरफेस इसका कितना हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया क्या, इसका कितना सरफेसेस है। देखिए सरफेस मतलब हो गया इसका पृष्ठ कितना है। तो देखिए सबसे पहला पृष्ठ ये वाला हुआ क्या, इसके जस्ट पीछे ये वाला हुआ क्या, दूसरा ये देखिए ये ऊपर वाला। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया इसका जस्ट नीचे वाला चौथा, और यदि ये वाला आगे तरफ वाला ये बोलेंगे इसका, तो ये हो गया आपका क्या पांचवा, और ये इधर से इधर वाला हो गया छठा। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल 6 इसका पृष्ठ है या फिर इसका सरफेस है। तो 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस में देखिएगा अपोजिट वाला जो सरफेस है वो इक्वल होगा, इधर वाला और इधर वाला सेम होगा, मतलब इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा। यदि इस साइड का बोले तो इस साइड का और इस साइड का दोनों का एरिया सेम होगा। यदि बोलेंगे ऊपर और नीचे का दोनों का भी एरिया सेम होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट साइड का जो एरिया है वो भी सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग का इसमें देखिए अब बताएं, एक की टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक हो गया आपका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व को हम लोग बोलते हैं कि देखिए ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, और हम लोग इसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया को। ठीक है, तो दो तरह का इसका सरफेस एरिया हो गया, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया, एक दूसरा आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर बस यही चीज का है कि देखिए ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको खोल दीजिए, मतलब हटा दीजिए ऊपर वाला पार्ट को, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हटा दीजिए। मतलब यदि हम लोग ऊपर और नीचे हटा दें
ऊपर वाला का सरफेस एरिया नीचे वाला का सरफेस एरिया हटा दे, मतलब कि 4 वाला जो आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर 4 दीवारी का क्षेत्रफल, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो हम लोग को ऊपर और नीचे को खाली बस हटा देना है, किसमें, कुल क्षेत्रफल से, तो वही निकल जाएगा क्या, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या होगा। यदि हम लोग इसमें देखें कि हम लोग को 2 तरह का क्षेत्रफल निकालना है। पहला क्षेत्रफल हो गया क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया यदि हम लोग का निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग अलग अलग सरफेसेस का निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला सरफेस, यदि पहला सरफेस ये वाला लें तो इसमें क्या क्या चीज, चाहे पहले नीचे वाला से स्टार्ट करते हैं। देखिए जिसपे ये खड़ा है ये नीचे वाला, ये नीचे वाला मतलब कि ये वाला देखिए यहाँ, ठीक है। इसका यदि हम लोग निकालना चाहें तो इसमें क्या क्या है, देखिए एक लेंथ है और दूसरा क्या है, इसका चौड़ाई है ये वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ और ब्रेथ, बस इसमें लेंथ है और इसमें देखिए ब्रेथ है, तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L गुना B, एल भी लिख सकते हैं इसको, या लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। दूसरा यदि आएंगे तो दूसरा वाला यदि हम लोग दूसरा का यदि निकालना है तो इसी तरह जस्ट इसका ऊपर वाला भी होगा। आपको हम पहले बता चुके हैं अपोजिट वाला जो होता है वो दोनों का सरफेस एरिया सेम होता है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला को भी देखेंगे तो इसमें लेंथ आएगा, इसमें ब्रेथ आएगा, हाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि L प्लस L इंटू बी इसमें भी होगा, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई इसमें भी होगा। अब यदि हम लोग दूसरा सरफेस ऊपर और नीचे का हो गया तो इस साइड वाले सरफेस पे आते, इसमें यदि बोलेंगे तो देखिए लेंथ है और इसमें क्या है, हाइट है। तो लेंथ और हाइट है लेकिन ब्रेथ का कोई मतलब ही नहीं इसमें बनता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, लेंथ और हाइट। तो इस तरह करके इसका जस्ट पीछे वाला भी वही होगा क्या, लेंथ इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ से फिर हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। देखिए ये वाला सरफेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो फ्रंट वाला और बैक वाला जो है, ये बैक वाला। तो देखिए इसमें क्या आएगा, लेंथ और इसमें हाइट, बस वही चीज यहाँ पे की। तो 4 सरफेसेस का हो चुका है और 2 सरफेस हम लोग का बाकी है। और यदि 2 सरफेस बोले थे, एक ये वाला और एक इधर इसके जस्ट अपोजिट वाला है, तो ये वाला का यदि निकालें तो देखिए ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ब्रेथ और हाइट बोल सकते हैं क्या। तो ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट प्लस और एक इधर भी तो वही होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस तरह करके यदि हम लोग टोटल सरफेस एरिया इसका देखें तो देखिए 2 बार आया है LB, ठीक है, 2 बार आया है LH और 2 बार आया है क्या, BH, और 2 बार आया है BH। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, 2। तो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें हो गया आपका 2 कॉमन लेंगे तो LB प्लस LH प्लस BH ये आएगा। तो देखिए इसको सीधा करके लिख देते हैं, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, इस तरह करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ से फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इस तरह से यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया किसका, हम लोग का एक 3D पिक्चर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। तो देखिए यही चीज जो यहाँ पे आयत था ये किसका नाम से बदला गया, इसका नाम को क्या नामकरण इसका क्या हो गया, यदि 3D में हो गया तो क्यूबॉइड या फिर इसको हम लोग घनाभ बोलते हैं। तो देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला आ गया, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया आपका इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसका यदि हम लोग को पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया, देखिए लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, लेटरल का मतलब आपको हम पहले बता चुके हैं, खाली ऊपर और नीचे को हटा देंगे। तो ऊपर और नीचे में क्या था, देखिए L इंटू बी, वही वाला L इंटू बी, L इंटू बी, ये ऊपर वाला था ये नीचे वाला था। तो देखिए ऊपर और नीचे वाला को यदि हम हटा देते हैं तो क्या बचेगा, बस ये बचेगा एक 2 HL बचेगा
या LH और 2 बचेगा BH, यही ना बचेगा। तो देखिए यही चीज यहाँ से हम लोग का निकल के आया कि यदि हम लोग इसमें 2 कॉमन लें, और देखिए इसमें H भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी H है यहाँ भी H है, तो यहाँ H कॉमन ले लिया तो क्या गया 2H प्लस L प्लस B, इस तरह करके हम लोग यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज यहाँ पे ये चीज गौर करेंगे कि इसको यदि हम लोग इस तरह लिखे 2L प्लस B इंटू H को बाद में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आने वाला है। तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या एक चीज यहाँ से पता चला, देखिए यहाँ पे जो इसका पेरीमीटर था वही पेरीमीटर यहाँ है, बस हम लोग क्या किए उसमें H से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब जो इसका यहाँ परिमाप था वही परिमाप यहाँ भी है, लेकिन बस उसको ऊंचाई से यदि गुना कर दिए तो देखिए वो चीज क्या बन गया, वो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बन गया। तो हम लोग को एरिया कभी भी निकालना है तो यहाँ से हम लोग को एक चीज पता चला कि कभी भी एरिया निकालना हो तो पेरीमीटर को या फिर परिमाप को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट से, तो वो आपका क्या दे देगा, एरिया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेरीमीटर से या परिमाप से यदि हम लोग ऊंचाई को गुना कर दें, मतलब एक बीमा तो पहले से था, एक बीमा और दे दिए, तो 2 बीमा होने पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग उसका क्षेत्रफल बोलेंगे। तो आपको पहले ये बताया, तो जब 2 बीमा बन जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 क्षेत्रफल निकाल लिए। अब देखिए इसका हम लोग यदि निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें कि इसका कितना आयतन है। अब देखिए आयतन नया चीज हम लोग के लिए आया, आयतन। आयतन किसको बोलते हैं, तो देखिए आयतन मतलब हो गया जैसे ये बॉक्स था, बॉक्स के अंदर कितना हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, इसके अंदर कितना सामान को हम लोग पैक करके रख सकते हैं, मतलब इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आयतन। तो ठीक है, तीनों चीज आप लोग को समझ में आया। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए पेरीमीटर हम लोग बोलते थे कि ये बाउंड्री जो दिया है उसको, ठीक है, और एरिया किसको बोलते हैं, ये वाला, ये सब जितना सरफेस है ये सबको एरिया को हम लोग बोलेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई। और जब तीनों चीज को मल्टीप्लाई कर दे, 2 चीज मल्टीप्लाई करते थे तो सरफेस एरिया या एरिया आता था। अब यदि हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे 3 चीज को मल्टीप्लाई करने लग जाए तो वो तीनों चीज को क्या देगा, आयतन देगा। तो देखिए ये हो गया इसका लंबाई, ये हो गया इसका चौड़ाई और इसका हाइट, तीनों को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का आयतन मिलेगा। क्यों, क्योंकि आयतन जो है हम लोग का ये पूरा ऊपर तक है, यहाँ से ये वाला इसका सरफेस एरिया और इसका ऊपर तक यहाँ तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं आयतन। तो आयतन में 3 बीमाओं का जरूरत है, 3 डायमेंशन का जरूरत है, इसीलिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये 3 चीज हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो आयतन को देखिए वॉल्यूम यदि आप लोग समझ गए तो आयतन मतलब यही चीज हो गया कि उसका कितना कैपेसिटी है, तो ये चीज आपका हो गया इसमें कंप्लीट। तो V बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए ये एक ये था 2D फिगर जिसका हम लोग 3D फिगर बनाए। अब उसका देखिए ये लेंथ हो गया और ये देखिए ये लेंथ और ब्रेथ को हम लोग 2 इसमें डायमेंशन दिया हुआ था और इसमें देखिए 3 डायमेंशन दिया था, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसीलिए इसका हम लोग 2 चीज निकाले, क्या, क्षेत्रफल 2 तरह का निकाले और तीसरा इसका क्या निकाले, आयतन निकाले। और इसमें हम लोग क्या किए कि इसमें हम लोग पहले इसका परिमाप निकाले और इसमें हम लोग क्या निकाले, एरिया निकाले, मतलब क्षेत्रफल निकाले। तो इस तरह से हम लोग पहला फिगर जो बोलते हैं 2D से 3D बना के हम लोग इसका एरिया निकाल लिए। तो अगला 2D पिक्चर है आपका स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इस तरह होता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, आप लोग जानते होंगे स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को हिंदी में लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग को जानना है पहले पेरीमीटर और दूसरा जानना है इसका एरिया, मतलब जानना है हम लोग का परिमाप और दूसरा जानना है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए पहले इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। देखिए ये चीज हो गया आपका स्क्वायर। देखिए चारों साइड इसका बराबर होगा, चारों साइड बराबर होने का मतलब इसका लंबाई भी वही होगा, चौड़ाई भी वही होगा, ठीक है। तो यदि कोई 4 साइड का एक साइड को यदि हम लोग ए मान लें तो ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा, ये साइड भी ए होगा, क्योंकि इसका चारों साइड बराबर होता है। तो चलिए इसका हम लोग क्या निकालना है, 2 चीज हम लोग को इसका निकालना है। एक चीज हम लोग को निकालना है पहला इसका परिमाप या फिर पेरीमीटर,
परिमाप या फिर इसका हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर। तो देखिए परिमाप मतलब होता है चारों तरफ जो बाउंड्री हम लोग लगाए हैं। तो देखिए ये बाउंड्री यहाँ से यहाँ कितना है, ए है, प्लस ये बाउंड्री यहाँ से ए, वहाँ अगला वाला ए और यहाँ से ए, टोटल बाउंड्री कितना हो गया 4a। तो यही से इसका फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, 4 इंटू ए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए को। ए क्या है यहाँ पे, साइड है, ए आपका यहाँ पे हो गया साइड, या फिर ए को हम लोग हिंदी में बोलेंगे भुजा। ठीक है, तो 4 गुना भुजा या फिर 4 गुना भुजा या फिर 4 गुना साइड। ठीक है, उसके बाद अगला जैसे देखिए ये हो गया आपका परिमाप। इसके बाद आते हैं दूसरा है आपका इसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया का मतलब होता है जब दो लेंथ या ब्रेथ को हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई करते, तो हम लोग का एरिया आता है। तो देखिए यहाँ दो बीमा मतलब दो को डायमेंशन इसका कौन कौन सा लेंगे, ये लेंगे या ये लेंगे, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे चाहे ये लेंगे। तो दो हम लोग ले रहे हैं, ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यही हो गया इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला मतलब इसको हम लोग, ए क्या है यहाँ साइड है, तो हम लोग बोल सकते हैं साइड स्क्वायर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होगा जो दिया रहेगा। तो यही आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका हम लोग को यही चीज याद रखिए आप लोग, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका 2D का। अब आते हैं हम लोग 3D में इसका। अब यही चीज इसका यदि चारों तरफ से इस तरह रह जाए, जैसे कि इस तरह, ठीक है, तो इस तरह यदि चारों साइड इसका यदि बराबर हो और इस तरह चारों रहे, तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, क्यूब या फिर घन बोलते हैं। तो देखिए घन का बनाते हैं फिगर। तो देखिए इस तरह रहेगा आपका फिगर, ये स्क्वायर था, चारों तरफ से स्क्वायर, तो चारों तरफ से स्क्वायर मीन्स इस तरह। तो स्क्वायर होने की वजह से इसका नाम अब क्या पड़ जाएगा, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं क्यूब, या फिर हम लोग बोलते हैं घन। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को निकालना है क्या, क्षेत्रफल, और निकालना है आयतन। तो क्षेत्रफल इसका दो प्रकार का निकलेगा, एक जो हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये होगा आपका, ये क्या होगा, ये देखिए इसका देखेंगे तो कितना सरफेस है इसका, टोटल इसका भी 6 सरफेस है। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इस साइड वाला हो गया और इस साइड वाला हो गया। तो 6 सरफेस का हम लोग निकालेंगे, तो 6 साइड इसका हर एक जो भुजा है वो सारा क्या है, ए ही है, मतलब सब बराबर है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यदि नीचे वाला यदि हम लोग लें, नीचे वाला यदि हम लोग लें, देखिए ये नीचे वाला यदि लेंगे तो इसका यदि निकालना है तो हम लोग को क्या चाहिए, ये इंटू ये, तो ये हो गया ए, ये भी ए है, ऊपर वाला भी ए है, तो ए इंटू ए ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक का निकालें इसी तरह करके। अब ये इसके जस्ट ऊपर वाला भी बराबर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका भी ए स्क्वायर। अब फिर हम लोग बोलेंगे इस साइड वाला, ये साइड, तो इसका भी होगा ए स्क्वायर, और इस साइड वाला इसके अपोजिट वाला ये भी होगा क्या, ए स्क्वायर, प्लस आगे वाला जो फ्रंट हम लोग देख रहे हैं उसका भी ए स्क्वायर, और उसके जस्ट पीछे वाला जो है वो भी ए स्क्वायर। इस तरह करके हम लोग का टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6 बार ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर इसका हो जाएगा, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, वो हो जाएगा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक होता है पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किसको बोलते हैं, हम बताए थे, बस ऊपर वाला हटा दीजिए और नीचे वाला हटा दीजिए। जैसे ये है तो ऊपर वाला निकाल देंगे और नीचे वाला हटा देंगे, तो यही वाला क्या क्या लाएगा, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, बस ऊपर और नीचे वाला हटा देंगे, तो ऊपर वाला ए स्क्वायर और नीचे वाला ए स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 को ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे ऊपर वाला हटा दिए नीचे वाला हटा दिए, इधर का भी ए स्क्वायर, 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 तो टोटल 4a स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों
पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह का, एक हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक हो गया आपका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं इसके आयतन में। आपको हम आयतन बता चुके हैं, आयतन किसको बोलेंगे, इसके अंदर हम लोग कितना चीज रख सकते हैं इसके अंदर में, उसी को हम लोग बोलेंगे आयतन। इसके अंदर कितना हम लोग पैक करके रख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे आयतन। देखिए इसके अंदर जितना वस्तु रखा रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे आयतन। तो ठीक है, तो आयतन को यदि हम लोग को निकालना है तो आयतन निकालने के लिए हम बोले थे इसमें 3 विमाओं का जरूरत है। तो 3 विमा हम लोग क्या क्या हो सकता है, देखिए तीनों विमा इसका बराबर है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लोग बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों एक ही है। तो यही चीज इसका निकल के आ जाएगा क्या, ए क्यूब। ठीक है, तो इसका आयतन क्या निकल के आ गया, ए क्यूब। इसका वॉल्यूम निकल के क्या आ गया, ए क्यूब। तो ये हो गया इसका, ये हो गया आपका दूसरा फिगर का, ये सेकंड नंबर फिगर था, ये हो गया स्क्वायर। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं किसका, रेक्टेंगल, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो इसी का रेक्टेंगल का जो था इस तरह जो बनेगा 3D, उसको हम लोग बोलते थे क्यूबॉइड। तो देखिए अगला फिगर है आपका, तीसरा नंबर का फिगर है, वो है आपका सर्कल। आपको पता ही है इस तरह यदि सपाट रहेगा इस तरह, तो हम उसको बोलेंगे 2D पिक्चर, और 2D पिक्चर में इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। यही चीज यदि 3D में हम लोग को देखना है तो देखिए ये चीज चारों तरफ से यदि गोल रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, गोला, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे स्फेयर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्फेयर, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर्कल, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे वृत्त। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसका ये करते हैं, पहले वृत्त के बारे में जानते हैं। देखिए ये हो गया वृत्त। ठीक है, वृत्त, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे सर्कल। ठीक है, तो देखिए ये जो बनता है इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र या फिर सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस। रेडियस या फिर त्रिज्या, आर, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं या फिर त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका, देखिए सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में हम लोग को दो चीज निकालना है, एक निकालना है इसका परिधि, और दूसरा निकालना, देखिए इसमें परिधि बोलते हैं इसको, पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, मतलब परिमाप नहीं बोल के इसको परिधि बोलते हैं, क्योंकि चारों तरफ से गोल है, उसमें लंबाई लाइन बाय लाइन था, उसमें भुजा टाइप था, इसमें कहीं भुजा नहीं, इस तरह गोल है, कर्व है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिधि। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परिधि को सरकमफेरेंस। ठीक है, इसका हम लोग निकालते क्या है, पेरीमीटर नहीं निकालते, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सरकमफेरेंस निकालेंगे सर्कल का। तो देखिए सर्कल का हम लोग को निकालना है, तो वो चीज निकालने के लिए आपको पहले जानना होगा पाई। पाई को जो पहले बोला गया था, पाई बराबर जो साइंटिस्ट लोग दिए थे वो बोले थे कि इसका परिधि होना चाहिए डिवाइडेड बाय इसका व्यास होना चाहिए। तो देखिए परिधि मीन्स हो गया आपका सरकमफेरेंस होना चाहिए, सरकमफेरेंस होना चाहिए, डिवाइडेड बाय इसका क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए, यदि पाई का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका पेरीमीटर बट्टा पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय क्या, डायमीटर या फिर व्यास। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं व्यास का वैल्यू, हम लोग जानते हैं व्यास का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यास का वैल्यू यदि बोले तो 2r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि d मतलब व्यास, मतलब इसको बोलते हैं, यही लाइन को यहाँ से यहाँ तक यदि मिला दिया जाए, यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। ठीक है, या डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 गो r, यहाँ से यहाँ r है, यहाँ से यहाँ भी r होगा, तो 2 गो r मिलके ये बनता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से हम लोग को पता चला कि यहाँ 2p/2r। अब ये हम लोग को यहाँ p निकालना है, तो देखिए ये पाई यहाँ है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 2r, तो यहाँ से p बराबर निकल के आया आपका 2πr। देखिए तो यहाँ से हम लोग का सरकमफेरेंस निकला सर्कल का, क्या निकला, 2πr। तो ये हो गया किसका, वृत्त का। अब वृत्त का हम लोग पेरीमीटर निकाल चुके हैं या सरकमफेरेंस निकाल चुके हैं। अब हम लोग को निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल यदि हम लोग को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हर एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा काट के निकालना है। जैसे देखिए ये पार्ट, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, इसको काट के इस तरह यदि हम रखते, देखिए ठीक है, देखिए ये चीज जो है ये इतना छोटा छोटा पार्ट में हम लोग लेंगे कि ये क्या, ये पूरा एक लाइन जैसा बन जाएगा। ठीक, अब फिर अगला वाला पार्ट यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ यदि इसको लेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसको यहाँ पे यदि इसको उल्टा करके रखते तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, इसी तरह अगला वाला पार्ट को ले, ये वाला पार्ट को, तो फिर यहाँ से इस तरह, यहाँ पे इस तरह होके इस तरह बनेगा। इसी तरह यदि अगला वाला पार्ट लेंगे तो इस तरह होके इस तरह बनेगा।
इस तरह यदि हम लोग देखते जाएं टोटल को, यदि इसी तरह मिला के खोलते जाएं तो हम लोग का टोटल एरिया मिला के ये हम लोग का इसका क्षेत्रफल दे देगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को यदि निकालना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ये लाइनिंग होगा, ऊपर वाला जो लाइनिंग है यही चीज आ रहा है देखिए, और नीचे वाला जो लाइनिंग है यही नीचे वाला भी आ रहा है, यही दोनों मिला के और ये ऊपर वाला मिला के ये दोनों इसका क्या होगा, यही इसका परिमाप होगा। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ से बाउंड्री लगाना। तो देखिए यही बाउंड्री का यहाँ हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं 2πr, ठीक है। यदि सर्कल का बाउंड्री होगा तो इसका क्या होगा, परिमाप या परिधि क्या होगा, 2πr होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये प्लस ये मिला के क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए πr, 2πr। तो देखिए ये ऊपर वाला πr है, ये वाला πr है, तो πr मिलके 2πr हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है इसको यदि हम लोग बना लें कि ये एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, तो इधर वाला जो ये रहेगा ये यहाँ से यहाँ, मतलब ये यहाँ से यहाँ क्या है, इसका त्रिज्या ये, तो ये इधर r रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी इधर r है तो इधर भी r रहेगा। तो इसका यदि हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं किसका, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल, आप समझ लीजिए रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, तो देखिए लंबाई हो जाएगा आपका πr और इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, πr²। ये एक किसका निकला, ये निकला आपका ये रेक्टेंगल का या आयत का। तो ये आयत जो बना वो बना किससे था, इसी से बना था सारा, इसी को मिला के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल है वही किसका क्षेत्रफल है, वो सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल है। इसीलिए यहाँ से इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल गया क्या, πr², ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें भी 2 बीमा का जरूरत था। तो देखिए पाई तो एक कांस्टेंट मान है, इसका मान होता है, पाई का मान होता है 22/7, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं 3.14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाई का मान ये हुआ। अब यहाँ देखिए 2 बीमा क्या था, r, तो r को ही 2 बार गुना कर दिया, r गुना r, तब जाके ये क्या बनेगा, 2 बीमा आ गया, एगो लेंथ गुना ब्रेथ, इस तरह करके हम लोग इसको किए, ठीक है। तो अब किस तरह से ये चीज निकलता है तो हम लोग समझ गए यहाँ पे। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल और ये हो गया इसका ये परिधि, ठीक है। तो परिधि हो गया 2πr और यदि इसका क्षेत्रफल बोलेंगे तो πr²। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अभी इसका देखिए, इसका जो 3D व्यू होगा, 3D वाला इस तरह से होगा। तो इस तरह मतलब चारों तरफ से गोल, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गोला, या फिर इसको अब हम लोग सर्कल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्फेयर, ठीक है। तो देखिए इस तरह है, ये इधर से इधर, ये चारों तरफ से ये गोल है, समझ लीजिए गेंद के जैसा, ठीक है। अब देखिए इसका यदि हम लोग को निकालना है, इसका यदि हम लोग को दो को इसका निकालना है, सबसे पहले तो निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और दूसरा निकालना है पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस, लेटरल इसमें नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हम लोग इसको पार्श्वीय के जगह पे हम लोग इसको दूसरा चीज भी बोल सकते हैं। तो पार्श्वीय को हम लोग इसमें बोल सकते हैं वक्र, क्यों, क्योंकि यहाँ पार्श्व नहीं है, सीधा सीधी लाइन नहीं है, ये घुमा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग वक्र बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व है, ये लेटरल नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ से जितना भी गोल वाला होगा उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, वही पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए ये 2 चीज, और तीसरा इसका निकालेंगे आयतन, ठीक है। तो यही 3 चीज निकालना है। देखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे तो इसका होता है πr², ठीक है, क्योंकि ये गोल है, हम लोग जानते हैं गोल का सर्कल का क्या निकाले थे, πr², लेकिन चारों तरफ से गोल है, ठीक है, इसीलिए इसका कुल क्या हो जाएगा 4 × πr²। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से गोल है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 4πr², चारों दिशा से ये गोल है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 4πr²। अब यदि हम लोग वक्र यदि बोले, वक्र करने का मतलब हो गया ऊपर खोल देना नीचे खोल देना, इसमें तो ऊपर और नीचे खुल ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका क्या होता है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यही इन दोनों में दोनों क्या रहेगा, समान रह जाएगा 4πr², ठीक है। इसके बाद आते हैं आयतन। यदि इसका आयतन हम लोग को जानना है तो आयतन जानने के लिए हम लोग को 3 इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 3 चीज गुना करने के लिए देखिए, तो ये सब जितना भी होते हैं इसमें हम लोग इसका देखिए क्या हो जाएगा 4/3 πr³। तो देखिए इसमें हम लोग कर क्या सकते थे कि इसमें तो कुछ होता नहीं है, बस एक आपका रेडियस होता है r होता है,
तो आर को ही 3 बार कर दिए। देखिए यहाँ पे आर इंटू आर इंटू आर, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि ये दूसरा अगला फिगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोला, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्फेयर। तो देखिए ये तीसरा फिगर हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए अगला फिगर है आपका, देखिए सर्कल का जस्ट आधा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, और सेमी सर्कल को यदि हम लोग इसको 3D पिक्चर में बदलने का कोशिश करें तो ये बन जाएगा देखिए हेमी स्फीयर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे अर्धगोला, इसको बोलेंगे क्या अर्ध अर्ध इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे अर्धगोला, और इसको हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्त के बारे में, तो देखिए अर्धवृत्त इस तरह करके ये बन गया आपका अर्धवृत्त। और देखिए ये जो था इसको हम लोग ऐसे करके ऐसे बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका अर्धगोला। देखिए ये चीज हुआ। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो रहता है वही होता है आपका आर, तो यहाँ से यहाँ जो रहेगा यही होगा आर, और ऊपर तरफ भी यदि जाएंगे तो यही होगा आपका आर। ठीक है, तो ये हो गया, इस फिगर को हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल, इस फिगर को हम लोग बोलेंगे अर्धगोला, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ में। तो देखिए इसका हम लोग को जानना है, क्या क्या जानना है कि इसका क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग इसका पेरीमीटर जानना है, पेरीमीटर नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसमें हम लोग पेरीमीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि एक लाइन भी आ गया है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ किसका, सरकमफेरेंस निकालना है हम लोग का सेमी सर्कल का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं परिधि निकालना है किसका, अर्धवृत्त का। तो ये वाला यदि हम लोग निकालेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें ये वाला लाइन जो था और ये पूरा लाइन रहता था तो उसको हम लोग 2 पाई आर बोलते थे, आपको याद होगा। वृत्त में क्या था 2 पाई आर, इसको क्या करने का जरूरत है, आधा कर दिया गया है, तो डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि उसको आधा कर देना। ठीक है, तो ये आधा हो गया। ठीक है, 2 पाई आर का आधा कर दिए, प्लस अब यहाँ एक चीज नया आ गया हम लोग का, ये लाइन। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी इसमें यदि बाउंड्री बनाएंगे तो ये तो बनाएंगे, साथ ही साथ इधर वाला भी बाउंड्री बनाना होगा। और ये बाउंड्री बनाने के चलते इसमें एक्स्ट्रा आपका क्या आ गया, आर, यहाँ से आर और यहाँ से फिर आर, तो बोल सकते हैं 2r और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ से यदि इसको काट दिए तो हम लोग का यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया पाई आर प्लस 2r, या फिर इसमें यदि कॉमन लेंगे तो आ जाएगा पाई आर प्लस पाई प्लस 2। इस तरह से आ गया आपका क्या, इसका आ गया परिधि। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, अब परिधि निकल गया तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल मीन्स एरिया निकालते हैं। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल या एरिया ऑफ क्या बोलते हैं क्षेत्रफल अर्धवृत्त का, तो इसका क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब जितना क्षेत्रफल था सर्कल का कितना था, या फिर वृत्त का जितना था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसको आधा कर दीजिए, तो वही हो जाएगा किसका, यही हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए ये वाला हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग अर्धगोला में। तो अर्धगोला में हम लोग को क्या क्या निकालना रहता है, पहले तो निकालना रहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये चीज हो गया। तो एक तो ये निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा निकालेंगे क्या निकालेंगे, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब निकालते हैं पहले इसका, फिर लास्ट में हम लोग निकालेंगे इसका आयतन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए इसमें अलग अलग निकालेंगे। यदि टोटल इसका यदि हम लोग को निकालना है तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहले उसमें हम लोग यदि निकाले थे टोटल, तो टोटल निकाले थे तो याद है चारों तरफ से उसका हम लोग 4 उसका निकाले थे तो आया था 4 पाई आर स्क्वायर, याद होगा क्यों 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि चारों तरफ से पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें हम लोग यदि ध्यान से देखें तो देखिए एक तरफ से पाई आर स्क्वायर मतलब 2 तरफ से पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का,
तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका कितना रह जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको काटने के वजह से इसका जो यहाँ पे यहाँ भी एक सरफेस बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला इसका एक सरफेस बन गया। तो 4 का जो भाग था, चारों तरफ से जो पाई आर स्क्वायर था वो तो आधा कर दिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ भी एक सरफेस बन गया क्या, यही सरफेस के वजह से हम लोग यहाँ का एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एक बार जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका यदि हम लोग निकालें कि यदि ऊपर और नीचे हम लोग को छोड़ना रहता है, आपको पता ही है किसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में या पासर वी में, तो देखिए ये वाला को हम लोग को हटा देना होगा। इसका मतलब ये चीज को खोल के रख दिए, मतलब ये ऐसे, मतलब हम लोग को ये चीज को खाली निकालना है, ये जो है इधर वाला नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा डायरेक्टली जितना था उसका आधा वाला 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो इसका हो गया देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको 2 पाई आर स्क्वायर या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं इसके आयतन पे। यदि आयतन इसका देखेंगे, आयतन मतलब ये इसके अंदर कितना हम लोग पानी भर के रख सकते हैं वो चीज समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे कि उसका जो होता था आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये था, इतना हम लोग उसमें भर सकते थे। किसमें, पूरा ये वाला में। ठीक है, इसमें इसके अंदर हम लोग पानी कितना भर के रख सकते थे 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसमें हम लोग कितना पानी भर के रख सकते हैं, उसके जस्ट आधा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको आधा कर दीजिए, 4/3 को हम लोग बोल सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, यही हो जाएगा इसका आयतन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला फोर्थ फिगर भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम लोग 4 फिगर को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका 2D फिगर भी हम लोग देख लिए और 3D फिगर भी देख लिए। किसका क्या एरिया होता है, क्या पेरीमीटर होता है, किसका कर्व्ड सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हम लोग सारा चीज जान चुके हैं किसके 4 गो फिगर के बारे में। तो हम लोग किसका किसका कवर कर चुके हैं, रेक्टेंगल का कवर कर चुके हैं, स्क्वायर का कवर कर चुके हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्कल का कर चुके हैं और सेमी सर्कल का कर चुके हैं। तो ये सब का जितना भी 3D व्यू है सबका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए आपको ये एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहे हैं, फिर अगला पार्ट में हम लोग ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए अगला पार्ट में हम लोग और जो बाकी बचे फिगर है उसका 2D और 3D हम लोग बताएंगे। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूँ। प्लीज़, थैंक यू।